ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं 5 का पंच। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर भोपाल से। ट्विशा मौत के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। समर सिंह पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। डीसीपी जोन 2 ने इनाम की घोषणा कर दी है। समर सिंह जिसे ढूंढा जा रहा है, आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पासपोर्ट इस्तेमाल रोकने की सिफारिश की गई। सीबीआई जांच की संभावना भी जताई जा रही है। कोर्ट में बेल आवेदन पर सुनवाई जारी है। तो ट्विशा के संदिग्ध मौत के मामले में अब समर सिंह को ढूंढा जा रहा है और इनाम घोषित कर दिया पुलिस ने। तो बड़ा अपडेट सामने आया है। पासपोर्ट इस्तेमाल रोकने की सिफारिश भी की गई है। सीबीआई जांच की संभावना भी जताई जा रही है। तो आरोपी की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। इनाम की घोषणा कर दी है डीसीपी जोन 2 ने। तो डीसीपी जोन 2 ने ये इनाम की घोषणा की है और पुलिस लगातार आरोपी को ढूंढ रही है। पासपोर्ट इस्तेमाल रोकने की सिफारिश की गई है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सनी मालवीय जुड़ चुके हैं। चलिए उनका रुख करते हैं। सनी, काफी हाई प्रोफाइल मामला है, ऐसे में एक एक कदम ढंग से उठाया जा रहा है। अब उन्हें ढूंढा जा रहा है, कहां पर मिलेगा? क्योंकि जमानत, अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी, सुनवाई उस पर चल रही है। क्या कुछ जानकारी फिलहाल मिल रही है, क्योंकि इनाम तो घोषित किया जा चुका है? जी, निश्चित तौर पे ट्विशा का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। इस वक्त मैं कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। जिस तरह से करीब 2 घंटे इस मामले में सुनवाई चल रही थी, जिस तरह से पल्लवी जैन जज हैं जो द्विवेदी, उनने इस केस को जो है होल्ड कर दिया गया है। लेकिन यहाँ के जो परिजन हैं वो लगातार जो है मांग कर रहे हैं कि जो ट्विशा को न्याय मिलना चाहिए। आरोपी के खिलाफ जो है पुलिस ने 10,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। एसआईटी की 6 सदस्यीय टीम जो है अलग अलग जगह जो है आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। परिजन हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे? जिस तरह से 2 घंटे तक सुनवाई चली, क्या निकल के सामने आया? सर, जो पुलिस ने जो कोर्ट के समक्ष जिन बिंदुओं को रखा है, उनकी जो परिवेदना जो है, उसमें उन्होंने बताया है कि ये पहली बार एक छोटी सी पॉजिटिव जो है एक चीज़ जो मैं कहूँगा कि सामने आई कि पुलिस ने जो है उसमें कोर्ट के समक्ष रखा है कि ये एक इन्फ्लुएंशियल परिवार है। इसके लगातार इनके बाहर रखने से इसकी एविडेंसेस के को डिस्ट्रॉय करने की संभावना है। और इस पूरी जांच या इस समय जो भी कार्रवाई चल रही है, मुझे तो भरोसा नहीं है उस कार्रवाई पर, उसको जो है इन्फ्लुएंस होने की संभावना है। और तो ये तो जो है आप खुद ही देख लेंगे जो है पुलिस ने किस तरीके से क्या लग रहा है कि दूसरी बार अब सुनवाई होगी, क्या आपके पक्ष में आएगा फैसला? क्या लग रहा है सर? देखिए सर, मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है और मैं माफ़ी मांगते हुए कह रहा हूँ मध्य प्रदेश से कि ये एक जंगल राज है सर। हमें मध्य प्रदेश में नहीं, हमारा जो है हमें निदान होगा। यही कहानी उस दिन भी थी सर, जिस दिन जो है गिरिवाला सिंह को बेल दी गई। पुलिस पर सवाल उठा रहे थे, आप 10,000 का इनाम भी घोषित कर दिया, संतुष्ट हैं आरोपी के खिलाफ? देखिए सर, सबसे पहली बात, मैं सिर्फ और सिर्फ पहले 4-5 घंटे जब हम यहाँ पहली दफ़ा 13 तारीख की सवेरे पहुँचे थे और हमने अपनी मृत बच्ची को देखा था, उसके बाद से हम लगातार पुलिस के घेरे में ही, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पुलिस मौजूद होती है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि भोपाल में जो है ये 5-6 जो लोग हैं, माँ बाप, बच्ची के भाई बहन, ये भोपाल के पूरे लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब कर रहे हैं। हम यहाँ ख़राब करने आए हैं और इसीलिए जो है इनके अगेंस्ट सारी पुलिस को जो है लगा के रखा हुआ है। ये पुलिस, माननीय मुख्यमंत्री जी, इसके इन एक्यूज्ड को अरेस्ट करने पे आपको हमें लगाना चाहिए था। आप कल आपके, मैं कहूँगा, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से की भी जांच करी आपने? जी हाँ, तो ये यहाँ पे तो निष्पक्ष होना सवाल ही नहीं है। ये तो हमें बिल्कुल क्लियर हो चुका है। यहाँ तो जो ये बिल्कुल सनी, हम समझ पा रहे हैं कि परिवार वाले थोड़े दुखी है, निराश भी हैं इन तमाम बातों से। तो निश्चित तौर पर अब देखना होगा सुनवाई के बाद क्या होता है। कोई कठोर निर्णय लिया जाता है और जो इनाम घोषित किया जाता है उसके बाद क्या उसे गिरफ्तार किया जाता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बात